वेलकम टू द सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने देखा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन HTML5 का। तो अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे HTML5 का। जैसे कि मैं पिक्चर आपके सामने ओपन है, तो इस पिक्चर में आपको सामने नज़र आ रहा है कि जो सबसे पहले HTML का जो रूट एलिमेंट होता है ना, वो HTML के नेम से ही होता है और उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। रूट के बाद दो पार्ट आते हैं, एक होता है हेड का और एक होता है बॉडी का, ठीक है। जो हेड होता है, अब देखेंगे कि जो ओपनिंग टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग भी ज़रूर होगा, ठीक है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो ये उसका मतलब कि करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हेड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, टाइटल होता है आपका जो कि आपका वेब पेज का टाइटल होता है, वो मैं बताता हूँ कि टाइटल क्या होता है और किस लिए होता है। देन आ जाते हैं, अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं किसी और साइट से, किसी और जगह से, तो वो आपका हेड पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। देन आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी के अंदर वो सारा कोड होता है, वो सब कुछ होता है जो यूज़र को आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। जो यूज़र को सामने दिखाई देता है वो आपका बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल्स है। अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ और उसमें समझाता हूँ आपको अच्छी सी एक्सप्लेनेशन से, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं कोड अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और साथ में ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फोल्डर, इसमें मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक करके कर सकता हूँ और यहाँ पे भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। मैं फाइल का नाम रख देता हूँ इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन क्या रखूँगा HTML, क्योंकि हम HTML का वेब पेज बना लेंगे तो HTML लिखेंगे। मैं एंटर प्रेस करूँगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इस जो पैनल है एक्सप्लोरर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है, हमारे पास स्पेस थोड़ी बचेगी। तो इस तरह हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इस पेज को HTML को मैं इधर ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ना ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन है। इससे ये होता है कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपको करंटली इधर दिखाई देती है, ठीक है। तो इससे टाइम बच जाता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही ओपन करूँगा, जो ये फाइल मेरे पास इधर ये ओपन हो गई है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी ये बार में नज़र आ रहा है, ये ऊपर वही नज़र आ रहा है। तो ये आपका टाइटल होता है। तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, साथ। सबसे पहले क्या था हमारे पास HTML, जो कि रूट एलिमेंट होता है आपके वेब पेज का। मैंने उसको ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। देन आ जाए नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड जो कि HTML रूट के अंदर होता है, फर्स्ट पार्ट वो होता है हेड का। हेड मैंने ओपन भी किया और क्लोज भी कर दिया। और हेड के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने देखा पिक्चर में कि टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है, टाइटल वही चीज़ होती है जो कि आपके वेब पेज को एक्सप्लेन कर रही होती है। आप किसी भी साइट पे जाएंगे, जब आप उस किसी भी साइट के वेब पेज पे जाएंगे ना, तो वो आपको जो ऊपर टाइटल नज़र आएगा ना, वहाँ से आपको मतलब कि इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो नीचे वेब पेज है ये किसके अबाउट है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वेबसाइट पे गए हैं और उनके वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे गए हैं, तो आपको यहाँ पे टाइटल अबाउट अस शो हो रहा होगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये उनका अबाउट यानी उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिस साइट पे आप विजिट करने गए हैं। तो इस तरह ये टाइटल इसलिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लास 2 HTML, ठीक है। मैंने किया, मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो टाइटल शो हो जाएगा, ठीक है। हमारा हेड का इतना हो गया। देन आ जाते हैं बॉडी के पार्ट पे। बॉडी, सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया। बॉडी टाइप किया और बॉडी ओपन किया और क्लोज कर दिया टैग इसका। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ इस डॉक्यूमेंट में, इस विंडो में, ये जो नीचे आपको ब्लैंक वाइट नज़र आ रही है यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, ओके। तो मैंने इधर टाइप किया, आपको इधर शो हो गया। अब आप बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे, जैसा भी, वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि टेबल्स हो, लिस्ट हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे बॉडी पे शो होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। और इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है और वो लाजमी होती है कि आपने बताना होता है कि ये जो वेब पेज है HTML में, कि ये अगर आप ऐसे करेंगे ना तो वो कुछ रूल्स फॉलो नहीं होते। इसमें ऊपर आपको बताना पड़ता है वेब पेज को कि ये जो वेब पेज है किसका है। तो आपने बताना है कि डॉक टाइप HTML। ये चीज़ डिफ़ाइन करती है, ये चीज़ ब्राउज़र को बताती है कि ये जो हम वेब पेज लिखने जा रहे हैं ये HTML5 में हमने लिखा है, ठीक है। इस तरह फिर ब्राउज़र के लिए समझना ईजी हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह आपने इसको भी ऊपर डिफाइन करना ज़रूरी है हर हर वेब पेज पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था। तो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में अब हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।